हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट 11th से आ चुके हैं 12th में और जिनको देना है 2025 बोर्ड एग्जाम, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। देखिए स्टूडेंट, आपने 11th पास कर लिया, अब आपको 12th में बोर्ड एग्जाम देना है और 11 में जितना भी आपने एंटरटेनमेंट किया 12th में आपको उतनी ही अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इस बार 11th से 12th में आए हैं तो आपको 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि आपने अगर चैप्टर स्टार्ट कर दिया है पढ़ना और आपको यही नहीं पता कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो क्या फायदा फिर। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जो हमारी होनी चाहिए एकदम बेस से होनी चाहिए। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि 2025 की बहुत ही अच्छे से हम तैयारी कर सकें और इस बार 95% प्लस ला सकें। तो देखिए, क्लास 12 फिजिक्स 2025 न्यू सिलेबस 2025 मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि फिजिक्स का न्यू सिलेबस क्या है। बस इतना चैप्टर आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जितना मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहां पे मैंने चैप्टर्स लिख रखा है, कुछ बेसिक जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद में हम पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज एक एक करके हम पूरे सिलेबस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 12th पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। सबसे पहला देखिए चैप्टर जो हमारा है यह है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब देखिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें हमें विद्युत आवेश के बारे में, कितने प्रकार का होता है, गॉस का प्रमेय हो गया, उसके अनुप्रयोग हो गए, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेरिवेशंस हो गए। क्योंकि फिजिक्स आपको पता है कि फिजिक्स कितने चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे आपको फिजिक्स का थ्योरी हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गए, डेरिवेशन हो गए। ठीक है, अलग अलग चीजें इसमें होती है, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें थ्योरी भी है, जैसे गॉस का प्रमेय हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कूलाम का नियम हो गया, वैद्युत आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है, ये सब थ्योरेटिकल हो गए। डेरिवेशन में अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। न्यूमेरिकल में आपको जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर न्यूमेरिकल आ सकता है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो वो सब तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक जानकारी और चैप्टर्स को देखना है कि क्या क्या हमको पढ़ के जाना है। ठीक है, ऐसे मैं चैप्टर वाइज आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या आपको चैप्टर्स में पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, हमें आवेश के बारे में और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना था। अब आ चुका है चैप्टर का नाम स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो सिंपल सा है कि हमें वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता के बारे में तो पढ़ना ही होगा, लेकिन इसके और भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना होता है। देखिए इसमें आपको विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है, और विद्युत विभव से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे समविभव पृष्ठ हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको थ्योरी भी मिल जाएंगी। इसमें भी डेरिवेशन है, जैसे उसमें अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, तो यहाँ पे अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव होगा, उसको निकालना होगा। ठीक है, और भी है, जैसे धारिता आपको पढ़नी होगी, वैद्युत धारिता क्या होती है। ठीक, और धारिता से रिलेटेड भी आपके डेरिवेशन रहेंगे, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, और भी डेरिवेशंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। जितने भी 2024 वाले स्टूडेंट्स से सबने देखा कि कितने अच्छे से उन्होंने फिजिक्स की तैयारी की और हमने करवाया। ठीक है, ऐसे ही हम 2025 में भी हल्ला बोल के आएंगे। तीसरा देखिए विद्युत धारा। विद्युत धारा चैप्टर में भी नाम से स्पष्ट है, हमें धारा तो पढ़ना ही होगा, लेकिन ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ज्यादा काफी नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि टॉप नंबरिंग वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें ये गिना जाता है। थोड़ा अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लॉन्ग भी चैप्टर है ये। विद्युत धारा क्या होता है, अपवाह वेग, अनुगमन वेग। ठीक है, अपवाह वेग और अनुगमन वेग में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, व्हिटस्टेन सेतु हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें पढ़ने होते हैं। तो वो सब तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। वैसे चैप्टर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपको पढ़ाना, और अगर आप लोग चैप्टर्स को देखना ही चाहते हैं, नहीं मैं नहीं मानूंगा मुझे देखना है, तो आप लोग सर्च कर लीजिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। 2024 का ही रहेगा मान लीजिए, अभी मैं 2025 का तो स्टार्ट करूंगा ही, लेकिन अगर आप फुल चैप्टर देखना भी चाहते हैं तो आपको मिल भी जाएगा। टॉपिक सारे सेम रहेंगे,
2024-25 बस इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आगे आपको 25 के लिए अलग से बताऊंगा। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। नाम से स्पष्ट है, इसमें हमें गतिमान आवेश चुंबकत्व क्या होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका बायो सेवर्ट का नियम हो गया, और इसमें जैसे एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया, उसके अनुप्रयोग हो गए, मतलब टॉपिक्स की कमी नहीं है। फिजिक्स जो है वैसे आपको पता भी होगा, 11th में तो आपने फिजिक्स पढ़ा होगा। फिजिक्स कितना इजी है या कितना टफ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और फिजिक्स जितना भी टफ हो हम उसको इजी बना के पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है। पांचवा देखिए चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर है, इसको भी पढ़ना है आपको। चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैसे फिजिक्स 2 पार्ट्स में होता है, आपको पता है, पार्ट 1 पार्ट 2, वो तो आपको आगे मैं बताऊंगा अभी। चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसमें भी जैसे चुंबक क्या होता है, और भी दिक्पात कोण, नति कोण, नमन कोण, चुंबकशीलता, बहुत सारे टॉपिक हैं जो इसमें होते हैं, वो भी आपको पढ़ना होगा। वैसे मैं आपको धीरे धीरे करके आपको पूरे चैप्टर्स के मैं टॉपिक्स भी बता दूंगा, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया, ठीक है, तो मैं आगे आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा। चैप्टर 6 जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे अन्योन प्रेरण, ठीक है, और स्वप्रेरकत्व हो गया, और भी इसमें चौक कुंडली हो गया। ऐसे ऐसे टॉपिक्स प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम हो गए, इसको तो मैं अवॉइड कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और न्यूमेरिकल, आपको पता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। फिजिक्स मैंने बताया कई पार्ट्स में मिलकर बना होता है, जैसे फिजिक्स आपको पहले थ्योरी पढ़ना होगा, कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे, तभी आपका न्यूमेरिकल लगेगा। फिर न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिर डेरिवेशन होते हैं। 4 पार्टिकल मेन होते हैं हमारे फिजिक्स में, ठीक है। तो अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको डेरिवेशंस भी सॉल्व करना आना चाहिए, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, प्रत्यावर्ती धारा हो गया। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है। प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। ऐसे ऐसे इसमें भी चौक कुंडली भी टॉपिक है, और भी बहुत सारे टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अभी तो बेसिक चीजें हम जान लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं। बाकी एडवांस लेवल तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, इसमें भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, इसके बारे में तो आपको जानना ही होगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, मैक्सवेल का एम्पियर परिपथीय नियम, ठीक है, मैक्सवेल का समीकरण, तो ये सब आपको इसमें पढ़ने होंगे। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जो आपका फिजिक्स है, ये पार्ट 1 में आता है। पार्ट 2 जो है हमारा चैप्टर 9 से चैप्टर 14 तक होगा। अब यहां से तो आपको पता चली गया कितने चैप्टर टोटल है, टोटल आपके 14 चैप्टर्स होंगे। देखिए चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र आपका चैप्टर है। इसमें तो आपको पता ही है, ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉन्ग भी चैप्टर है। जैसे हमारा विद्युत धारा चैप्टर था, गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर था, इनको लॉन्ग चैप्टर्स की श्रेणी में रखते हैं। उसी में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर है। टॉप 5 मोस्ट नंबर देने वाला जो चैप्टर्स है उसमें ये आता है भैया। किरण प्रकाशिकी में आपको पता ही होगा लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या होता है, ऐसे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, कई प्रकार के जो लेंस मेकर सूत्र, ऐसे डेरिवेशंस भी इसमें है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इन सबके बारे में भी पढ़ना होता है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है। मानव नेत्र, हमारा जो आंख होता है, उसके बारे में भी पढ़ना है। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। अब किरण प्रकाशिकी में किरण से संबंधित चीजें, तरंग प्रकाशिकी में तरंग से संबंधित चीजें, जैसे तरंग आपको पढ़ना है, ये तरंग क्या होता है। तरंग प्रकाशिकी में व्यतिकरण, विवर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर, मतलब अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या, डेरिवेशंस, इसमें 2 ऐसे डेरिवेशन हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वो सब तो हम डिस्कस करेंगे ही, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। टेंशन मत लेना, सारी चीजें हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 11 नंबर चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आपका देहली आवृत्त, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन, द्रव्य तरंगे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ऐसे ऐसे टॉपिक्स इसमें पढ़े हैं, बड़े बड़े महारथी पढ़े हैं जो इसमें आते हैं। 12 नंबर परमाणु, एटम, ठीक है। परमाणु चैप्टर में भी जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और भी परमाणु से रिलेटेड बहुत, समस्थानिक, समभारिक, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं। नाभिकीय संलयन, ये तो नाभिक चैप्टर में, नाभिकीय संलयन, नाभिक विखंडन, 13 नंबर चैप्टर। 14 नंबर चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां, ठीक है। ये जो चैप्टर है भैया, ये चैप्टर अर्धचालक जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, जैसे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमी कंडक्टर है ना, अर्धचालक।
चालक, अचालक, अर्धचालक, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो थोड़ा सा जान लेते हैं। चालक क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, ठीक है। अचालक क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह ना हो सके। अर्धचालक जिसमें जो है धारा का प्रवाह हो भी सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, नहीं भी, तो अर्धचालक होते हैं, ठीक है। तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां, जैसे अर्धचालक में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें भी डायोड आपको पढ़ने होते हैं और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर, तो ये सब हम आगे देखते रहेंगे। तो ये थे आपके फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। टोटल आपके चैप्टर्स जो हैं वो 14 चैप्टर, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया ताकि एक्सप्लेन कर सकूं कि आखिर आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं 2025 वाले एग्जाम में, ठीक है। चैप्टर्स तो लगभग सेम ही है, मतलब वही चैप्टर तो 2024 में थे, क्योंकि 2024 में काफी सारे चैप्टर रिमूव किए गए थे। फिजिक्स से नहीं, केमिस्ट्री में चैप्टर कुछ रिमूव हुए थे। केमिस्ट्री का भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सिलेबस लेकर आऊंगा, बस कह देना कमेंट में कि भैया मुझे केमिस्ट्री का सिलेबस चाहिए, आपको वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट कर देना। तो ये 12th फिजिक्स का न्यू सिलेबस 2025 का था। अगर आप लोग कहेंगे तो अभी तो मैंने चैप्टर को बताया है, ठीक है, आप लोग कहेंगे तो मैं चैप्टर के एक एक टॉपिक्स को बता दूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है टॉपिक्स में, ठीक है, इतना मैं कर सकता हूं। चलिए, तो आज का क्लास जो है हमारा यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है। ऐसे आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना, आप ही के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।